हेलो दोस्तों, तो आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो सेकंड क्लास लेकर के आए हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे संबंधित जो आपकी सेकंड क्लास की संख्याओं से संबंधित की संख्या कितने प्रकार के अन्य जो हैं वो लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने एक क्लास करा दी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा करके देख सकते हैं। बिल्कुल हमने हर चीज़ को जो है बेसिक से बताया है आपको, जिसको कुछ भी नहीं आता उसको भी पूर्णतः समझ में आएगा हर चीज़ को, तो देख सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक देखते हैं सम संख्याएँ। तो वे सभी संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएँ जो होती हैं सम संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे कि आप देखेंगे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12, इस तरह से जितनी भी संख्याएँ 2 से डिवाइड हो जाएंगी, है ना। जैसे 44 हो गई, 400, जितना भी जोड़ते जाएंगे आप 2 से जितनी डिवाइड होंगी वो सारी संख्याएँ जो होती हैं सम संख्याएँ हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आप विषम संख्याओं की बात करेंगे तो वो संख्याएँ जो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि आपकी 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गई, 11 है, 17 है ना, 31 है। जो 2 से डिवाइड ना हो, मतलब 2 से जिसमें भाग करें आप और वो डिवाइड नहीं हो 2 से, तो वो आपकी विषम संख्या हो जाती है। और अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वे संख्याएँ जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित नहीं होती हैं, यानी कि ऐसी संख्या जो मतलब जो है स्वयं के अतिरिक्त जैसे किसी अन्य से संख्या से विभाजित ना हो और एक से, तो एक तो मान लो सभी का फैक्टर होता ही है, तो वो संख्या जो मतलब किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। जैसे कि आपकी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। इस तरह से बहुत सारी संख्याएँ ऐसी होती हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। वे संख्याएँ जो होती हैं आपकी अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। तो इसके कुछ फैक्ट के बारे में अगर देख लें आप, तो एक जो होती है ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य मानी जाती है। और 2 जो होती है एक समअभाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्याओं की शुरुआत जो है 2 से ही होती है, तो 2 एक सम जो है समअभाज्य संख्या होती है। और इसी तरह से अगर देखेंगे तो 1 से 50 तक की अगर गिनती गिनेंगे और उसमें आपसे कोई पूछे कि 1 से 50 तक कुल कितनी संख्याएँ अभाज्य होती हैं, तो 1 से 50 तक जो है कुल 15 संख्याएँ ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। जैसे कि आपने देखा है, इसी तरह से देखिए कि 2, 3, 5, 7 इस तरह से चली जाती हैं। 50 तक आपको 15 संख्याएँ काउंट करेंगे तो 15 संख्याएँ आपकी मिल जाएंगी। इसी तरह अगर 1 से 100 तक की अगर देखेंगे आप, तो कुल जो है 25 संख्याएँ होती हैं जो अभाज्य होती हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे। तो लिखा है 2, 4, 6, 8 कहलाती हैं। तो 2, 4, 6, 8 आपको दिख रहा होगा, ये जो है सम संख्याएँ होती हैं, है ना। इसी तरह जो है 3, 5, 7, 9, 13 कहलाती हैं। तो दोस्तों 3, 5, 7 इसमें 9 भी है ना, तो ये अभाज्य तो नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए जो है ये विषम संख्याएँ होंगी। ये क्या है, ये विषम संख्याएँ हो जाएंगी, ये विषम हैं। अगर इसमें 9 ना होता तो ये कुल मिला के 3, 5, 7 और 13 ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में भी आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है कि अपवर्तक किसे कहते हैं ना। अपवर्तक तो कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है वो संख्याएं उस संख्या की जो है अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे कि 2 के अपवर्तक हैं 1 और 2। 1 जो होता है हमेशा किसी संख्या का भी अपवर्तक हो जाएगा आपका। 6 के अपवर्तक हो जाएंगे 1, 2, 3, 6, यानी कि मतलब उस संख्या से नीचे का जितनी भी संख्याएं होंगी वो संख्या के अपवर्तक हो जाएंगे। जैसे 2 से अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, जिन संख्याओं से वो डिवाइड होगा उसकी वो अपवर्तक हो जाती है। तो 15 के तो 1 हमेशा रहेगा, 3 है, 5 है, 15 है, वो संख्या भी आपकी हमेशा अपवर्तक हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर फैक्ट देखेंगे तो एक प्रत्येक संख्या की अपवर्तक होता है तथा प्रत्येक संख्या स्वयं की भी अपवर्तक हो जाती है। और दी गई संख्या के अपवर्तकों की संख्या जो होती है सीमित होती है, क्योंकि उससे छोटे हमेशा रहेंगे अपवर्तक या उसके बराबर होते हैं। इसी प्रकार से संख्या के अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके संख्या का अपवर्तक उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। इसी तरह से टॉपिक है नेक्स्ट अपवर्त या फिर जिनको गुणज कहते हैं। तो गुणज जब किसी संख्या का, जैसे मान लो जो फैक्टर्स होता है वो उसके अपवर्तक कहलाते हैं, और इसी तरह से जो संख्या होगी वो आपके अपवर्त कहलाएगी। जैसे कि 18 का फैक्टर जो 3 × 6 ये अपवर्तक हो गया और संख्या जो है वो अपवर्त की श्रेणी में आ जाएगी। इसी तरह 7 के अपवर्त लिखिए, तो 7 के अपवर्त में जैसे 7 हो गया, फिर 14 है, नेक्स्ट इसका गुणक जो होगा, फिर जैसे 21 आ जाएगा, फिर 28 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, इस तरह से इसके अपवर्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। तो 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 दूनी 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। तो 36 35 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 32 तक इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह 36 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए, तो 36 के अपवर्तक भी हो जाएंगे। 1 हो जाएगा आपका, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 इस तरह से आ जाएगा, है ना। 12 के अपवर्तक में आपका 1, 2, 3, 4, 6 और 12 वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होते हैं कहलाती हैं। तो वो संख्याएं 2 से जो पूर्णतः विभाजित हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कही जाती हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3/2 का व्युत्क्रम लिखिए। तो व्युत्क्रम यानी कि उसका रिवर्स कर देंगे, यानी कि उल्टा जो 3/2 है तो इसको पलट देंगे, तो ये आपका व्युत्क्रम में इसका हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 10 तक के सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो 1 से 10 तक के आपको लिखना है। तो अभाज्य संख्याएं, तो पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर हो जाएगी 3 आपकी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर जो है कोई संख्या नहीं। तो यानी कि 1 से 10 तक के जो है केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी तरह से पूछा है विषम संख्याएं क्या हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से अभाज्य संख्या विषम संख्याएं ये हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका कि 4332 में 4 का जातीय मान। तो दोस्तों स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ये होता है कि स्थानीय मान जो होता है वो जिस संख्या का पूछा जाता है उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं वो उसके बाद उतने ही जीरो हम लोग लगा देते हैं। लेकिन जातीय मान जो होता है डिफरेंट होता है। जातीय मान उस संख्या का सेम ही रहता है, तो जातीय मान जो होगा इसका 4 ही रहेगा। जातीय मान बेसिकली मतलब उस संख्या को ही लिख देते हैं जो संख्या पूछी जाती है, वही उसका जातीय मान होता है, मतलब रियल वैल्यू उसकी वही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन की 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों में अंतर लिखिए। तो प्रथम 5 जो है इसका आपका वो प्रथम 5 का स्थानीय मान 5 ही रहेगा, और जबकि द्वितीय 5 है इसका स्थानीय मान आपका जो है 5 के बाद 2 जीरो लग जाएंगे क्योंकि 2 संख्याएं हैं। इस तरह से जब इसको 500 से -5 घटाएंगे तो आ जाएगा 495, यानी कि इसके अंतर जो है 495 आएगा, है ना। इसी तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होगी। 3 अंकों की इनसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी सबसे पहले जो लिखेंगे वो सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद दूसरी बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर ये। तो इस तरह से अगर जो बिना मतलब जो है कॉमन वो किए तो 321 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर ये कह देगा कि कोई भी संख्या की शर्त नहीं है मान लो, तो इस तरह से तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को लिख देंगे, तब भी ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना। अगर तीनों को प्रयोग करेंगे तो 3, 2, 1 मान यानी कि 321। अगर शर्त ना हो कि कोई भी ले सकते हो तो इसमें सबसे बड़ी संख्या इस तरह से हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो जैसा कि आपको पहली क्लास में मैंने बताया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी 9999 हो जाएगी, और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में जो 1 के बाद 0 लगा दीजिए आप, तो ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी इस तरह से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो 999 हो जाएगी, जबकि सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी वो 100 हो जाएगी। तो इसका अगर अंतर निकालेंगे आप तो 9 और इस तरह से ये भी 9 हो जाएगा, 8, यानी कि इससे घटाएंगे जब आप इसको तो हो जाएगा 899, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से कि 0.25 और गुणे 0.01 का मान ज्ञात कीजिए। तो इससे अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और यहाँ पर आ जाएगा भी 100, तो हो जाएगा 25 गुणे 1 बटे जो है 10 की पावर 4, या फिर 4 0 लगा दीजिए इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 25 के बाद जो है पॉइंट के बाद 4 0 लगेंगे, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉइंट लगाओ फिर 2 0 लगा के 25, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपका 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी में जो है आपको 9 5 बार लिख देना है, ये हो जाएगी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो 1 के बाद उतने ही 0 लगा दीजिए बस, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आपका 32450 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 का जो होगा स्थानीय मान, तो 3 के बाद जो है कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे इसमें, और जबकि 2 का स्थानीय मान देखेंगे तो 2 के बाद जो है 1 2 3 संख्याएं हैं तो 3 0 लगा देंगे, है ना। इसमें 4 0 लगेंगे, इसमें 3, इनका योगफल निकालेंगे अगर तो ये इससे ये और इससे ये, यानी कि 3 2 फिर 3 0, यानी कि 32,000 इसका आ जाएगा योगफल। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका कि 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है पहले 5 का जो है ये जो हो जाएगा केवल 5 ही हो जाएगा, दूसरे 5 का स्थानीय मान जो हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, है ना। ये हो गया पहले 5 का, ये दूसरे 5 का स्थानीय मान। अब इसका अंतर अगर देखेंगे तो 50 से जो है घटाएंगे 5, तो ये अंतर आ जाएगा 45, और योगफल देखेंगे तो योगफल इनका आ जाएगा 55, तो इनका गुणनफल निकालेंगे और जो भी आंसर इसका आ जाएगा वो आपका यही पूछा गया है ना।
तो 45 गुणे 55 का जो है हम लोग निकाल लेंगे। 45 गुणे 55 का जितना भी आएगा आपका गुणनफल वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 70,560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो अंक 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5, फिर 2 संख्याएँ हैं तो 2 जीरो, और अंक 6 के बाद जो है 1 है तो 1 ये, तो इसका गुणा करेंगे तो 500 गुणे 60 हो जाएगा ये। तो 5 छक्का 30, यानी कि यहाँ पे आएगा 60 गुणे 500, इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 हो जाएगा ये। 1 2 3 जीरो लगा देंगे इसके बाद, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संख्या 701.169 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो है आपका पॉइंट वाली संख्याओं के बाद का जो स्थानीय मान होगा तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 0 पॉइंट, उसके बाद जहाँ पे होगा जैसे 9 का पूछा है तो 9 के पहले कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा करके ये इसका स्थानीय मान फिर इस तरह से लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 14300 25 में 5 का स्थानीय मान। तो पॉइंट वाली संख्याओं में स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर जितनी संख्या होंगी उतने 0, 1 2 3 संख्याएँ, उसके बाद 5 है तो उसके बाद 5 इस तरह से लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि 27 की पूर्ववर्ती संख्या लिखिए। तो 27 की पूर्ववर्ती जो है आपकी यानी कि पूर्व में आने वाली, तो 27 से 1 घटा देंगे यानी कि 26 इसकी पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है 0.04 गुणे 0.5 का मान होगा, तो इससे अगर हटाएंगे ये तो इसके नीचे आ जाएगा 100, इससे घटाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा 10 गुणे में, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा ऊपर 20 और नीचे आ जाएगा 3 जीरो, ये इससे कट जाएगा, आ जाएगा 0.02, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से जो अन्य जो क्लासेस आपकी प्रॉपर चैप्टर वाइज करवाते रहेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली।